आगे वचन कहता है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तूल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। ये ऐसे दुष्ट लोग हैं, दुष्ट की संतान है कि दंड भोगने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। सुधार इनमें कुछ नहीं आता, और जो कुछ जानते भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है, पर बोलना जरूरी है। ऐसे लोग अपने खून जलाते रहते, दूसरों को बोलते रहते, कोसते रहते, कुड़कुड़ाते रहते, बुड़बुड़ाते रहते, जीते जी अंदर ही अंदर अपने ही बोलते ना, अपने ही खून जलाते रहते हैं। और वचन आगे क्या कहता है, जिन बातों को वे जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। वचन क्या कहता है, वे अपनी ही सड़ाहट से सड़ जाएंगे। और वचन आगे क्या कहता है, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। आगे वचन कहता है 17 पद में, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा लोग भटके थे, जो लोग सत्य को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने ही हरकतों की वजह से उनको ठोकर खिलाते हैं और उनको अपने में मिला लेते हैं, और उनको बोलते हैं कि स्वतंत्र करेंगे, सत्य को, सत्य के बारे में बताते, उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है, ऐसे लोग शुरू में प्रभु प्रभु करते हैं और बाद में खुद संसार में शरीर की अभिलाषाओं में फिर से पलट जाते हैं, और ऐसे लोग उन लोगों को भी अपनी ओर खींच लेते हैं जो अभी नए नए प्रभु को जानने की कोशिश कर रहे थे, उनको वापस उसी गड्ढे में डाल देते हैं जहां से वो निकले थे। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो जिससे हार गया वो उसका दास बन गया। जो जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है, और ये लोग शैतान से हार गए और शैतान के दास बनकर उसकी सेवकाई में लग गए हैं।